नमस्कार, स्वागत है आपका यूनाइटेड टाइम्स न्यूज में और आप देख रहे हैं यूनाइटेड टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सड़क पर अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न 2024 की हलचल के बीच पहलवानों की प्रेशर टेक्निक समझिए। साक्षी मलिक के संन्यास के बाद पहले बजरंग पूनिया और फिर विनेश फोगाट ने अपने अवार्ड कर्तव्य पथ पर छोड़ दिए। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल फूका ही जाने वाला है और इससे पहले कुछ भाजपा के खिलाफ जा रही है तो यही विवाद है। पहलवान का बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है। मंच तैयार है, देश दुनिया से सेलेब्स और बड़े नेता का जमघट लगेगा। देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व राम धुन में मग्न है। बीजेपी को के जयकारे लग रहे हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी की हर तारीफ हो रही है। इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल भी जल्द ही बजने वाला है। पार्टी को पूरा भरोसा है कि मोदी के नेतृत्व में जीत की हैट्रिक लगेगी। हाल ही में 3 बड़े राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जबरदस्त भाजपा की जीत हुई है, जिनसे विपक्षी पार्टियों को बैकफुट पर ला दिया है। इस बीच कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसैनिकों की मौत की सजा को कम कर दिया है, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर भारत के वर्चस्व और देश में पीएम मोदी की साख बढ़ गई है। बीजेपी के लिए सारी गोटियां फिट है, लेकिन इसमें एक कड़ी जो गड़बड़ हो रही है वह रेसलर्स और रेसलिंग महासंघ के बीच विवाद। दरअसल भारतीय रेसलिंग महासंघ WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच का विवाद अब बीजेपी वर्सेस पहलवान हो चुका है। ब्रजभूषण शरण सिंह यूपी के कैसरगंज से भाजपा के सांसद हैं। 2024 चुनाव से पहले कुछ बीजेपी के खिलाफ जा रहा है तो यही विवाद है। साक्षी मलिक ने रोते हुए संन्यास लिया तो बजरंग पूनिया अपना पद्म अवार्ड वापस कर चुके हैं। विनेश फोगाट ने खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड कर्तव्य पथ पर छोड़ दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस बीच बजरंग पूनिया से मिलने भी गए थे। इस मुलाकात और पूरे विवाद का 2024 चुनाव से क्या लेना देना है और इसका क्या असर हो सकता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। फ्लैशबैक में ब्रजभूषण सिंह पर गंभीर आरोप और यूं शुरू हुआ विरोध। इसके लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। इस साल जनवरी में पहलवानों ने पहली बार ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ धरना शुरू किया था। उन पर महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ सहित कई संगीन आरोप लगाए। धरना प्रदर्शन के दौर और दिल्ली में दांव पेचों के बाद खेल मंत्रालय ने WFI से सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और WFI की आपातकालीन आम सभा बैठक निर्धारित करने को कहा। मंत्रालय ने जांच के लिए कमेटी बनाई तो पहलवानों ने अपना धरना वापस ले लिया। अप्रैल में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी जो सार्वजनिक नहीं की गई। इसके बाद धरना फिर शुरू हो गया। जून में अनुराग ठाकुर द्वारा यहां आश्वासन दिए जाने के बाद विरोध रुका कि ब्रजभूषण के खिलाफ पुलिस जांच पूरी हो जाएगी। फूलों से लदे ब्रजभूषण शरण सिंह की तस्वीरें आत्मघाती गोल साबित हुई। खैर, इसी महीने चुनाव हुए तो संजय सिंह नए अध्यक्ष बने। संजय सिंह को ब्रजभूषण सिंह का करीबी माना जाता है। चुनाव नतीजों के बाद यह दिखा भी। जश्न के दौरान जहां संजय सिंह के गले में एक माला थी तो ब्रजभूषण सिंह माले से लदे हुए थे। इन तस्वीरों में ने आत्मघाती गोल का काम किया। इससे संदेश गया कि कुर्सी पर भले ही संजय सिंह बैठेंगे लेकिन ब्रजभूषण सिंह ही राज करेंगे। आनंद फानन में इकलौती ओलंपिक मेडल विनर महिला पहलवान साक्षी मलिक ने रोते हुए मेज पर अपनी बूट रखकर संन्यास का ऐलान किया तो बजरंग पूनिया ने अपना अवार्ड पीएम हाउस के आगे रखकर विरोध जताया। खेल मंत्रालय ने चुनाव में जीते सभी सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया। पहलवानों का किसान कनेक्शन और 2024 लोकसभा दांव पर यह तो पूरा सार रहा। कुश्ती और बीजेपी के एक नेता की रस्साकशी का अब समझते हैं इसका 2024 से क्या कनेक्शन है। दरअसल कुश्ती जमीन से जुड़ा खेल माना जाता है जबकि पहलवानी किसान के बच्चे करते हैं। अधिकतर बड़े पहलवान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से आते हैं। ब्रजभूषण सिंह और सरकार के खिलाफ आंदोलन में पहलवान अकेले नहीं हैं। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 50 से ज्यादा खाप पंचायतों का भी पहलवान को सपोर्ट है। पहलवान का विरोध जारी है और उनकी मांग नहीं मानी गई तो भाजपा को भारी नुकसान हो सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने हरियाणा की सभी 10 सीटों पर कब्जा जमाया था। यूपी से 62 सीटें मिली थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भाजपा ने 17 में 14 सीटें जीते थे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें यूनाइटेड टाइम्स न्यूज।